हजरत जो शख्स कुर्बानी के लायक हो, हाँ, कुर्बानी ना करे, अच्छा, क्या उसका ईद का नमाज कबूल हो जाए? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है हाफिज जी, है ना। जो शख्स कुर्बानी देने के लायक है, यानी साहिब निसाब है, और वो कुर्बानी ना करे, तो क्या उसके ईद की नमाज कबूल होगी? क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? ज़रा मचल के गए सुभान अल्लाह। तुम बता दो, अगर कोई शख्स कुर्बानी करने के लायक हो तो हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई कुर्बानी देने के लायक था, साहिब निसाब होने के बावजूद भी उसने कुर्बानी ना दिया, तो वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए, ईदगाह के करीब भी ना आए, नमाज पढ़ना दूर की बात, करीब भी ना आए। अब अगर कोई शख्स चला भी गया, कुर्बानी के लायक था, कुर्बानी नहीं दिया और ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया, तो नमाज अल्लाह के हक़ में है, दस्ते कुदरत में है, अल्लाह ताला चाहे तो कबूल कर ले। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये उम्मीद मानते हैं कि अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल करेगा, उस पर तो कलाम नहीं कर सकते, लेकिन हुजूर ने कुर्बानी करने के लायक रहने के बावजूद कुर्बानी ना करने वालों के तरफ एक इजहार जो है गुस्सा किया और मोहब्बत किया कि उन लोगों को ईदगाह के करीब भी आने से मना कर दिया। तो एक बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं तो ईदगाह की नमाज़ पढ़ने मत जाइए, ये बड़ा मसला हो जाता है। आपने पूछ तो लिया, लेकिन हमारे इलाके में हुआ एक मरतबा, यही रमज़ान में हुआ, इमाम साहब ने कह दिया जो लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रखे उनके लिए क्या ईद है, वो लोग ईद की नमाज़ ना पढ़ने आए। तो पता चला कुछ जवान पढ़ने भी नहीं आए, और इस वजह से बस्ती में जो है फसाद भी बर्पा हो गया कि इमाम साहब ने कहा है नमाज़ पढ़ने के लिए मना, तो हम लोग रोज़ा नहीं रख पाए, काहे के लिए नमाज़ पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाइए, लेकिन ये एक हदीस पाक है, हुजूर ने उन लोगों के लिए गुस्से का इजहार किया। कुर्बानी के जानवर खरीद लिए मगर उसको खाने देने वाला कोई नहीं है, अच्छा जी, कुर्बानी करने वालों पर क्या गुनाह लिखा जाए? हाँ, ये भी मौजिन साहब बड़ा सवाल है। लोग 15-15 दिन 20 दिन तक जो है कुर्बानी के जानवर ख़रीद लेते हैं, और ख़रीद करके दिन भर जो है धूप में उसको फेंक के रखते हैं, ना चारा देते हैं, ना पानी देते हैं, ना गल्ला देते हैं। रात को मच्छर से बचाने का कोई इंतज़ाम, ख़ास इंतज़ाम नहीं रहता है। बरसात का मौसम हुआ तो जानवर बारिश में भीगता रहता है। तो ये जो है कबाहत वाली चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। इस तरह करने वालों के लिए मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहूँगा, आप लोग ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक अंसारी के बाग में जो है फलन हो रहा था, खजूर का बाग था, वो अंसारी बागीचे का जुताई कर रहा था, खेत की जो है हरियाली को नाप रहा था। हुजूर चलते चलते उसके बाग में पहुँचे, एक अंसारी के बाग में हुजूर जाकर के पहुँचे। जैसे ही हुजूर जाकर के पहुँचे तो वहाँ पर उस अंसारी का एक ऊँट बंधा हुआ था। ऊँट दौड़ते हुए हुजूर के करीब आया, करीब आकर के रोने लगा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गिड़गिड़ाने लगा। तो हुजूर उसके करीब गए, और जब से ही करीब गए तो ऊँट की ज़ुबान खुल गई, अल्लाह ने ऊँट की ज़ुबान में ताकत दे दी। ऊँट जो है हुजूर के सामने में उसके मालिक की शिकायत करने लगा, ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह, अपने मालिक की शिकायत करने लगा और रोने लगा। तो हुजूर ने उस ऊँट के पीठ में जो है हाथ फेरा, फेरने के बाद आवाज़ दी, इस ऊँट का कौन मालिक है। जैसे आवाज़ मिला, वो ऊँट का मालिक अंसारी दौड़ते हुआ आया, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह क्या बात है, आपने मुझे याद किया है। तो हुजूर ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक तुम हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं इसका मालिक हूँ। कहा कि ऊँट तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम तो खूब लेते हो, लेकिन इसे भरपूर खाना नहीं देते हो, इसकी तुम हिफाजत नहीं करते हो, इसको तुम धूप छाँव से बचाते नहीं हो। तो ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, और यकीन मानो इस ऊँट को तुम ऐसे ऊँट के साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से अल्लाह और उसका रसूल तुमसे नाराज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने नाराज़गी का इजहार किया तो वो जो है घबरा गए। अंसारी पुकार कर कहने लगे या रसूल अल्लाह इस बार के लिए गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं अपने जानवरों पर जुल्म नहीं करूँगा। बात समझ में आ रही। ये तो बात रहेगी। हुजूर और एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है मौजिन साहब, एक जो है बनी इसराइल की औरत जो एक बिल्ली पाला करती थी, है ना, बिल्ली से किसी दिन नाराज़ हो गई और उस बिल्ली को खाना नहीं दिया। चंद दिनों तक खाना ना पाने की वजह से वो बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। जब वो औरत इंतकाल करती है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है।
तो इससे पता क्या चला कि जो जानवर आप लाते हैं उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, उस जानवर के साथ जो है अच्छा बर्ताव कीजिए। गोया साहबा इकराम तो ये कहते हैं कि जब कुर्बानी का मौसम आता था तो हम लोग जानवर ख़रीद करके लाते थे, मदीने के बाज़ार से ख़रीद कर लाते थे और उन्हें खूब खिलाते थे, खूब मोहब्बत करते थे और हत्तल इम्कान के उन्हें मोटा और फरवा कर दिया करते थे। फिर जा कर के उनसे और हमारे दरमियान में एक दिली मोहब्बत पैदा हो जाती थी, तब जा कर के हम उन्हें अल्लाह के राह में कुर्बान करते थे।